एक्वा क्या है? जो कीमती धातें होती है ना, कीमती मेटल, जैसे सोना हो गया, मेटल्स, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये कीमती है ना। ये आपके सामने लोहे का टुकड़ा पड़ा हो, आपके सामने सोने का टुकड़ा पड़ा हो, तो क्या चीज़ उठाएंगी? सोने का टुकड़ा उठाएंगे ना, लोहे का नहीं उठाएंगी आप। ये सोने का टुकड़ा पड़ा वो उठा लो, मुझे बहुत कीमत होगी। सोना यानी गोल्ड जो है वो एक कीमती मेटल है, ठीक है, नोबल, इसे कहते हैं नोबल मेटल। तो गोल्ड एक नोबल मेटल है, प्लेटिनम भी एक नोबल मेटल है, कीमती मेटल है, सिल्वर भी है इसी तरह, ठीक है। नोबल मेटल जो होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। बहुत सारे दूसरे मेटल वो नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम ये नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते। लेकिन अगर हम इनको डिज़ोल्व करना हो, ठीक है, इनको हमें डिज़ोल्व करना हो अगर, ठीक है, तो हमें कौन सा कंपाउंड चाहिए? तो हमें 2 एसिड एक साथ चाहिए होते हैं। हमें 2 एसिड एक साथ चाहिए होते हैं, जिन दोनों एसिड का मिक्सचर अगर हम ले लें, वो 2 एसिड कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड और HCl। HCl पता है ना, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दोनों का मिक्सचर ले लें। तो इसमें अगर आप गोल्ड डाल दें या प्लेटिनम डाल दें तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। सिर्फ नाइट्रिक एसिड के अंदर अगर आप गोल्ड को डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होता। दूसरे मेटल जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड है। उसमें दूसरे मेटल अगर आप डालेंगे, मतलब आपने कॉपर डाल दिया या आयरन डाल दिया, तो डिज़ोल्व हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम ये सिर्फ नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होता। तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिज़ोल्व करने के लिए हमें 2 एसिड चाहिए होते हैं, दोनों 2 एसिड का मिक्सचर, एक नाइट्रिक एसिड और एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड ना, HNO3। इसमें तो डिज़ोल्व नहीं होता ना? HNO3 में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन अगर आपको डिज़ोल्व करना है, अगर आपको गोल्ड को डिज़ोल्व करना है तो आपको 2 एसिड चाहिए होंगे, नाइट्रिक एसिड और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों का मिक्सचर अगर ले लेंगे ना, अब उसके अंदर आप गोल्ड डालेंगे तो गोल्ड डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का जो मिक्सचर है, इसको कहते हैं एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर। इसको कहते हैं एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया इंग्लिश का वर्ड नहीं है, रॉयल वाटर तो इंग्लिश का वर्ड है। रॉयल वाटर माने रॉयल फैमिली, समझते हैं? रॉयल फैमिली बहुत अच्छी, बहुत सुपर फैमिली जो होती है, बहुत आला फैमिली होती है, रॉयल फैमिली कहलाती है। इसी तरह रॉयल वाटर कहलाता है, यानी बहुत आला किस्म का वाटर है जिसमें गोल्ड भी डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसा वाटर इसमें गोल्ड भी डिज़ोल्व, ये वाटर तो नहीं होता, लिक्विड होता है बेसिकली, हम कहते हैं रॉयल वाटर कहते हैं। रॉयल वाटर क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl HNO3 का मिक्सचर होता है। आपने नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड, याद रखें कंसनट्रेटेड लेना। कंसनट्रेटेड का मतलब इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया था कि आप एक एसिड लें, अपने उंगली के ऊपर गिराएं, तो उंगली में एक एसिड होगा, वो उंगली सिर्फ खाल को जला देगा, तो वो कहलाएगा डाइल्यूट एसिड। ऊपर खाल जल जाएगी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब वही डाइल्यूट एसिड की जगह अगर आप कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं तो वो उंगली के साथ सुराख करके नीचे निकल के बाहर आ जाएगा, पूरी सुराख ही कर देगा अंदर से, वो इतना पावरफुल होता है। समझ आ रही बात है? तो वो कहलाएगा कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जो बहुत पावरफुल हो, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जिसकी पावर तो है लेकिन बहुत कम हो जाए, ठीक है। अगर आप नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मिक्सचर अगर ले लें तो ये कहलाता है रॉयल वाटर। इसको कहते हैं एक्वा रीजिया। रॉयल वाटर एक्वा रीजिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गोल्ड भी डिज़ोल्व हो जाता है, गोल्ड भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। अब कैसे डिज़ोल्व होता है, ये इसकी क्वेश्चन दी हुई है। अच्छा, अब किस रेशो से, ये भी आपको देखना है, किस रेशो से लेना है। या HNO3 के कितने मोल्स हैं? 1 मोल। या HCl के कितने मोल हैं? 1:3 हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड का 1 मोल, HCl के 3 मोल्स। 1 मोल ऑफ HNO3, 3 मोल्स ऑफ HCl, दोनों कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे, तो मिलाएंगे तो एक कंपाउंड बनता है आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा NOCl।
प्लस H2O प्लस, और ये क्लोरीन ब्रैकेट में डला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोरीन का कौन सा, नीचे कहते हैं नेसेंट क्लोरीन या एटॉमिक क्लोरीन। आपको बताया था क्लोरीन का गैस है, तो Cl की शक्ल में लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। और जो भी गैस होती है हमेशा 2 की शक्ल में लिखी जाती है। ये 2 अलग होता है और नीचे जो 2 होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन आ रही है वो नीचे वाला 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब एटॉमिक क्लोरीन है। एटॉमिक हालत में एटॉमिक क्लोरीन या नेसेंट क्लोरीन कहलाता है। तो जब आपने किसको मिलाया, HNO3 को और HCl को आपने मिलाया, उसके नतीजे में नाइट्रोसिल क्लोराइड कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ और नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ। अभी NaCl क्या करता है, इसमें तो ये नेसेंट क्लोरीन है, ये नेसेंट क्लोरीन अब आप गोल्ड डाल देंगे उसके अंदर, इन दोनों के मिक्सचर के अंदर आप गोल्ड डालेंगे ना, तो मिक्सचर के अंदर गोल्ड डालेंगे तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्लोरीन बन जाएगा। वो क्लोरीन उस गोल्ड के साथ देंगे, क्लोरीन गोल्ड के साथ मिलकर गोल्ड क्लोराइड का नया कंपाउंड बना दिया, यानी गोल्ड उसमें डिजॉल्व हो गया। सोडियम को पानी में डालते हैं, वो नमक को पानी में डालते हैं तो नमक पानी में डिजॉल्व हो जाता है ना ये। इसी तरह जब आप गोल्ड भी जब इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो गोल्ड क्लोराइड बन जाएगा, यानी गोल्ड डिजॉल्व हो गया उस वाटर के अंदर, डिजॉल्व हो गया। ठीक है, आप ये इक्वेशन लिख लें और ये इक्वेशन लिख लें, ठीक है, समझ आई बात। ये आपका हो गया एक्वा रीजिया। अब इसकी यूजेस क्या है, एक्वा रीजिया इट इज़ यूज इन द लेबोरेटरी। एक्वा रीजिया क्या है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 का मिक्सचर कहते हैं एक्वा रीजिया। यूजेस क्या है, लेबोरेटरी में स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर यूज़ होता है। ये लेबोरेटरी में स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर आप एक्वा रीजिया, क्योंकि देखो आप सिर्फ अकेले जब नाइट्रिक एसिड ले रहे थे तो गोल्ड डिजॉल्व नहीं हो रहा था, हालांकि आप कंसनट्रेटेड ले रहे थे फिर भी गोल्ड डिजॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन आपने क्या किया, आपने 2 एसिड को मिला दिया। जब आप 2 एसिड मिलाओगे तो बहुत पावरफुल एसिड बन जाएगा ना, जब ज़्यादा एसिड मिलाते हो और पावरफुल से पावरफुल एसिड बनता जाएगा। तो 2 एसिड को मिला दिया आपने, वो भी दोनों कंसनट्रेटेड। आपने HNO3 कंसनट्रेटेड एसिड लिया, HCl कंसनट्रेटेड एसिड ले लिया, दोनों का आपस में मिला दिया तो एक और ज़्यादा पावरफुल एसिड बन गया। तो ज़्यादा लेबोरेटरी में इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्वा रीजिया को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, नाइट्रिक एसिड बड़े पैमाने पर तैयार क्यों इस्तेमाल करते हैं, खाद बनाने के लिए। बताया, पढ़ चुके हैं, मुझे आया है। नाइट्रिक एसिड जो है, अमोनिया आया है ना, अमोनिया खाद लिया। नाइट्रिक एसिड भी बड़े पैमाने पर खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, ये खाद बनाने में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। तीसरा गन पाउडर जो होता है ना, जो बारूद जिसे कहते हैं, बारूद बनाने में भी आपका ये इस्तेमाल होता है, एक्वा रीजिया इस्तेमाल होता है। चौथा मुख्तलिफ किस्म के डाइस कहते हैं कलर को, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, कपड़े के मुख्तलिफ कलर होते हैं, ग्रीन कलर का कपड़ा, रेड कलर का कपड़ा, कपड़ा तो बन जाता है, कपड़ा जब बनता है तो वाइट कलर में बनता है, लेकिन एक कलर कहते आता है, एक कलर, एक कपड़े का कलर रेड है, एक कपड़े का कलर ग्रीन है, तो उस कलर को कहते हैं डाइस। ठीक है, डाइस बनाने में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है, एक्वा रीजिया इस्तेमाल होता है। और धमाका खेज मवाद, सुना ना, धमाका खेज मवाद रखा हुआ था जिसकी वजह से धमाका हो गया। धमाका खेज मवाद बनाने में भी आपका जो है नाइट्रिक, ये एक्वा रीजिया इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जरासीम को मारने के TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन कंपाउंड, इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी आपका एक्वा रीजिया इस्तेमाल होता है। और क्या इस्तेमाल होता है, पॉलीमर्स बनाने में, जितने भी पॉलीमर्स हैं, जैसे नायलॉन सुना है ना, नायलॉन का धागा, नायलॉन के धागे, नायलॉन का कपड़े, ठीक है, ये तमाम पॉलीमर्स हैं। ये पॉलीमर्स क्यों होते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं ये ऐसे केमिकल से मिलकर बनते हैं जिनको केमिकल का थोड़ी सी क्वांटिटी लोगे तो नायलॉन बन जाएगा, और ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो टेरिलीन बन जाएगा, और ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो नहीं पड़। पॉलीमर्स कहते हैं कि एक से आप उसी क्वांटिटी, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये तो मेरा CH3, ठीक है, आपने 2 CH3 लिया ना, ये ऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 CH3 ले लिया, मिसाल बता रहा हूँ बस, ये बन गया नायलॉन का फार्मूला मिसाल के तौर पर। अब अगर आप एक और CH3 अगर ले लोगे, CH और ले लिया, अब ये नायलॉन का बजाय टेरिलीन बन जाएगा। अब एक और CH3 लोगे तो इसको कहते हैं पॉलीमर्स, यानी बहुत सारे ये कहलाता है मोनोमर्स, एक मोनोमर, 2 मोनोमर्स मिल गए तो कुछ और कंपाउंड बन गया,
तीसरा मोनोमर्स बना तो कुछ और कंपाउंड बन गया, चौथा मोनोमर्स मिला दो तो एक और कंपाउंड बन जाएगा, पांचवा मोनोमर मिला दो एक और कंपाउंड बन जाएगा। इस मोनोमर्स को आप एक ही मोनोमर्स का सिंपल एक चीज़ ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसका फार्मूला है नहीं, मिसाल दे रहा हूँ। तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। तो अब मोनोमर्स में ये देखा जाता है पॉलीमर्स, अब ये तीनों कहलाएंगे पॉलीमर्स। अब इस पॉलीमर में मोनोमर्स कितने हैं? 3, 1 2 3 मोनोमर्स हैं। अब 2 मोनोमर्स मिलाओगे तो जो चीज़ बनेगी वो कुछ और ही कंपाउंड बनेगा, 3 मोनोमर्स मिलाओगे तो जो चीज़ बनेगी कुछ और ही कंपाउंड बनेगा। तो ये बनाने में जैसे मोनोमर्स जितने भी पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स बनाने में भी आपका एक्वा रिएजेंट इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में आपका नायलॉन बस इस्तेमाल होता है और टेरिलीन, ये इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं जो आप बनाने में इस्तेमाल होता है। कॉपर प्लेट और कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉपर की प्लेट के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए भी, जिसे इचिंग कहते हैं, इचिंग, ETCHING, इचिंग। कॉपर की प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए भी एक्वा रिएजेंट ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर